नमस्कार। पिछली बार मैंने बताया था कि सभी ओर व्यवस्था के रूप में ये जो भूत मात्र का निर्माण हुआ है, ये एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था एक दूसरे के लिए पूरक और पोषक है। अब हम मानव जाति पर गौर करें, तो मनुष्य भी एक व्यवस्था ही है और मनुष्य में भी अगर आप देखें, तो हर किसी का रूप अलग है, हर एक के गुण अलग है। ये विविधता जो है, ये विविधता है प्रकृति का या ईश्वर का ऐश्वर्य है, याद रखिए। आज हमें दिखाई देता है कि हर एक व्यक्ति अलग है। कुछ लोग सुंदर गाते हैं, कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाते हैं। सभी अगर गाने वाले हो तो सुनेगा कौन? सच है कि नहीं? इसलिए विविधता ही प्रकृति का ऐश्वर्य है, याद रखिए। इसलिए हर एक मनुष्य दूसरे से अलग है। हर एक व्यक्ति के पास टैलेंट्स होते हैं, कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। उसे विकसित करना आना चाहिए, समझ गए ना? और ये मनुष्यों के बीच की जो व्यवस्था है, उसका सही उपयोग हमें करना आना चाहिए। इसलिए हर किसी के टैलेंट्स को हमें यूज़ करना आना चाहिए। उसी से हर एक का जीवन साकार होता है और समूचा जीवन भी उसी से साकार होता है। याद रखिए। सद्गुरु जी और एक पॉइंट बताते हैं, वो क्या है? काम के लिए पेट या पेट के लिए काम। सद्गुरु जी एक गुगली फेंकते हैं। गुगली जानते हैं ना? गुगली एक प्रकार की बॉल होती है। वो किस दिशा में घूमती है पता नहीं चलता। उसी तरह सद्गुरु जी ये गुगली फेंकते हैं। क्या पूछते हैं? प्रकृति ने हमें काम के लिए पेट दिया है या पेट के लिए काम दिया है? थोड़ा-सा उलझन भरा सवाल है। बताता हूँ आपको, उसमें उलझन कोई नहीं है। बहुतांश लोगों को क्या लगता है कि हम पेट के लिए काम करते हैं। समझ गए आप? पेट के लिए काम करते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं, अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं कि इस पापी पेट का सवाल है, इसलिए काम करना पड़ता है। ऐसे कहते हैं कि नहीं? यानी बहुतों की सोच होती है कि पेट दिया है तो उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? परंतु प्रकृति ने हमें पेट क्यों दिया है? काम करने के लिए। काम करने के लिए पेट दिया है। पेट भरने के लिए काम नहीं करना है। इन 2 बातों में बहुत अंतर है। हम पेट भरने के लिए काम करते हैं। समझ रहे हैं? क्या करें? काम तो करना ही पड़ेगा, पेट जो भरना है। फिर काम पर जाकर जैसे-तैसे समय निकाला कि हम छूट गए, है कि नहीं? दिन बिताया, लोग कहते हैं कि हमने दिन बिता दिया। दिन बिताया मतलब क्या? काम करके नहीं बिताया, टाइम पास करके बिताया और एक बार दिन बिता दिया कि पैसा लागू, पगार लागू हुआ। ये दिन बस बिताने का काम नहीं चाहिए हमें। सद्गुरु जी क्या कहते हैं कि काम करने के लिए ही ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें पेट दिया है। इसलिए ये विषय जब हम ठीक से समझेंगे, तब हमें किस प्रकार काम करना चाहिए, इस पर गौर करना ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? इसलिए सद्गुरु जी ने पहला विषय जो प्रस्तुत किया है, वो है मेहनत। मेहनत करना ज़रूरी है, पर मेहनत मतलब गधा मज़दूरी नहीं। गधा मज़दूरी अलग है और मेहनत अलग। मेहनत यानी परिश्रम। परिश्रम तो करने ही पड़ेंगे। अब कुछ लोगों को शारीरिक परिश्रम करने पड़ते हैं, तो कुछ लोगों को बौद्धिक परिश्रम करने पड़ते हैं, परंतु परिश्रम तो हर किसी को करने ही पड़ते हैं। सच है कि नहीं? इसका मतलब गधा मज़दूरी नहीं। यानी कैसे भी काम करते रहना है, गधा मज़दूरी करते रहना है, ऐसा सद्गुरु जी नहीं कहते। इसलिए इस मेहनत को सद्गुरु जी ने एक अलग नाम दिया है, वो है स्मार्ट वर्क। याद रखें, उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं और स्मार्ट वर्क यानी क्या है, ये हम अगले भाग में देखेंगे।